सियावर रामचंद्र जी की जय हो। आप सभी प्रभु श्री राम के परम श्रद्धालु भक्तों का मेरे इस चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है, हृदय से स्वागत है। अब अभी हम लोग संदर्भ पे बात कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं एक तरफ, और इधर मंथरा और कैकेयी का जो षड्यंत्र है कि भरत को राज्याभिषेक मिले का किया जाए और प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास तपस्वी के भेष में होगी, यूं ही नहीं उदासीन भाव से। यह बात जब दशरथ जी को पता चलती है तो उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। और वही अंत में जो उनके कुछ कटु वचन हैं दशरथ जी के, वो सुनिए। सुबस बसहि फिरि अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करिहई भाई सकल सेवकाई, हुई तिहु पर राम बड़ाई। यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछताऊ, मुएहु न मिटिहि न जाइहि काऊ। अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठी मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपा कर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे अब अपना मुंह मत दिखा। जब लगी जियाऊं कहूँ कर जोरी, तब लगी जनी कछु कहसी बहोरी। फिर पछितई हसी अंत अभागी, मारसी गाई नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि जब तक मैं जीता हूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे ये भागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी, और जो तू नहारू तांत के लिए गाय को मार रही है। परऊ राव कही कोटि विधि, काहे करसी निदान। कपट सयानी न कहती कछु, जागति मन हुमसान। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, श्मशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल भुआलू, जनु बिनु पंख बिहंग बेहालू। हृदय मनाव भोरु जनि होई, राम ही जाई कहे जनि कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर से रामचंद्र जी से यह बात ना कहे। उदर करहूं जनि रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सूल होई ही उर। भूप प्रीति कैकेयी कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बड़ेड़े मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा की प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। बिलपत निपहि भयउ भिनुसारा, बिना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़ई भाट गुण गावहि गायक, सुनत निपत निपहु जनि लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग विरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को अभी बाण से लगने लगे हैं। मंगल सकल सुहाही न कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तही निसी नींद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाहू। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देख। जागे वजहु न अवधपति, कारण कवन अभिषेक। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जगे। पछिले पहर भूपुनि तु जागा, आज हमही बड़ अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगामहु जाई,
कीजिए काज रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डराही। धाई खाई जनु जाई न हेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावले यानी राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे को न उतरु देई, गए जहीं भवन भूप कैकेयी। कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयउ सिखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे, और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच विकल विवरण मही परेऊ, मानहु कमल मूल परिहरेऊ। सचिव सभीत सकही नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर अर्थात जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के पूछ नहीं सकते हैं। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, परिन राजही नींद निसी, हे तु जानू जगदीश। रामु रामु रटी भोर किए, कहीं न मरहु महीस। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछहु आई। चले सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाल किन्ही कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने जरूर कुछ कुचाल की है, कुछ बुरी चाल चली है। सोच विकल मग परई न पाऊ, राम ही बोली कहीं कारआऊ। ऊर धरी धीरज गयऊ दुआरे, पूछहि सकल देखी मनु मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता कि राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे, समाधान करिसो सबही का, गयऊ जहां दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरु किन्न पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका बहुत आदर किया। निरखी बदन कहु भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले उलेवाई। राम को भांति सचिव संग जाही, देखी लोग जह तह बिल खाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे में के जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। जाई दीख रघुवंश बनी, नरपति निपट कुसाज। सहमी परेउ लखी सिंहिन ही, मनहु वृद्ध गजुराज। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सूख ही अधर जरई सबु अंगू, मनहु दीन मनिहीन भुअंगू। सरुस समीप देखी कैकेयी, मानहु मीचु घरी गनि लेई। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी हो, राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदुराम स्वभाव, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तदपि धीर धरि समऊ विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा, इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा। आज के लिए इतना ही। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।